जब किस्मत और हालात ठीक ना हो तो उनकी भी सुननी पड़ती है। जब किस्मत और हालात ठीक ना हो तो उनको भी सुननी पड़ती है जिनकी कोई औकात नहीं। इसी के साथ आज की क्लास शुरू एंड चालू करते हैं। तो आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, इतिहास का क्लास है। ध्यान से सुनिए, इतिहास में हम लोग इतिहास में पढ़ेंगे, आज समझेंगे कि इतना बड़ा ब्रह्मांड है तो उस ब्रह्मांड में कितना महादेश है, तो इसी के बारे में समझना है, बहुत अच्छा समझना है। तो इस क्लास को आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा और पसंद आए तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा तथा दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। इसी के साथ मैं इस क्लास को शुरू करता हूं। आज आपको बताऊंगा कि मतलब इस विश्व में सारा देश है जिसमें अब सब देश को पढ़ना उतना आसान नहीं है, तो उसको कुछ देश को मतलब ग्रुप बाई ग्रुप बांट दिया गया है। मतलब कुछ देश मतलब उसको ग्रुप बना दिया गया है कि कुछ देश इस ग्रुप में रहेगा, कुछ देश इस ग्रुप में रहेगा। उसी को हम महादेश कहते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं? महादेश। ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे आप लोग सुनलाल जाए हैं कि बहुत बड़ा ये ब्रह्मांड है। ये पृथ्वी जो है ना, पृथ्वी एक बहुत बड़ा है कि नहीं। अब उस पृथ्वी पर देखिए, यह बुझ लीजिए, यह बोर्ड आपका क्या है? ये बोर्ड एक प्रकार का पृथ्वी है, ठीक है, एक प्रकार का धरती है। इस धरती देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक ले, ये बुझ लो ये क्या है? धरती है, धरती, ठीक है। हाँ पृथ्वी, हाँ पृथ्वी है, सुनो पृथ्वी है, सुनो। अब इसी पृथ्वी पर सब कोई हम लोग है, ठीक है। अब इस हमारे विश्व में, तो पृथ्वी को हम लोग विश्व कह सकते हैं, विश्व कहते हैं। तो विश्व में लगभग 7 महादेश है। विश्व को 7 ग्रुप में बांटा गया है। विश्व में कितने महादेश? 7 महादेश। विश्व में 7 महादेश है। उसी 7 महादेश के बारे में आज हम लोग को डिटेल से पढ़ना है। तो 7 महादेश है, उसका नाम है आपका यहाँ पे दिया हुआ 1 नंबर, 2 नंबर, कहा गया 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर जो आप देख रहे हैं, ये नंबर क्या है? ऐसे मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे 7 को है। लेकिन है जो नंबर हम दिए हैं, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर और 7 नंबर जो दिए हैं, इसका मतलब है, क्या मतलब है अभी नहीं बताएंगे, बाद में बताएंगे, इसलिए ध्यान दीजिए। अब देखिए, इस 7 को महादेश को पहले याद करते हैं। सबसे पहले एशिया महादेश, एशिया, ध्यान दीजिए। देखिए, 1 नंबर देने का मतलब है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा एशिया है। क्षेत्रफल समझते हैं ना, जैसे आप लोग बैठे हुए हैं इस मतलब क्लासरूम में बैठे हुए हैं, तो ये सब पूरे एरिया को क्षेत्रफल बोले। जैसे मान लेते हैं यह जो है, ठीक है, यह है, तो इसका क्षेत्रफल, इस सभी को हम क्या बोलेंगे? क्षेत्रफल बोलेंगे, क्षेत्रफल बोलेंगे। तो वही कह रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से, मतलब क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा कौन है? एशिया। तो सबसे पहले हम लोग 7 महादेश का नाम याद करते हैं। एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया। 7 को महादेश का नाम याद करिए मेरे साथ एक बार, देखिएगा, नहीं भूलिएगा आप लोग। एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया। 7 को महादेश है। इसी 7 महादेश में बांटा गया है। तो आपसे अब पूछेगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महादेश एशिया, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महादेश एशिया, और दूसरा नंबर पर आता है आपका अफ्रीका। एशिया है, एशिया के बाद में अफ्रीका है, अफ्रीका के बाद में उत्तरी अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका के बाद दक्षिणी अमेरिका है, दक्षिणी अमेरिका के बाद अंटार्कटिका है, अंटार्कटिका के बाद यूरोप है, यूरोप के बाद ऑस्ट्रेलिया है।
यह 7 महादेश आपको क्षेत्रफल की दृष्टि से भी आप याद कर सकते हैं, ठीक है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया, उसके बाद अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया, यह क्षेत्रफल की दृष्टि से घटते क्रम में है। हम लोग इस 7 महादेश को क्षेत्रफल की दृष्टि से भी याद कर लिए। तो अब आपसे पूछा जाएगा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा महादेश कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा महादेश ऑस्ट्रेलिया, 7 नंबर सबसे लास्ट में है, नहीं, ऑस्ट्रेलिया है क्षेत्रफल की दृष्टि से। पूछा जाएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महादेश एशिया। अच्छा, हम लोग जो है यह जो भारत आप देख रहे हैं, ये भारत एशियाई महादेश में है, एशियाई महादेश में भारत है। सुनिए, अब ध्यान दीजिए, एक और नई बात जो आपको कहीं नहीं मिलेगा जल्दी, देखिएगा, यह एशिया और यूरोप को अगर मिला दिया जाए, एशिया और यूरोप को मिला दिया जाए तो उसको क्या कहा जाएगा? यूरेशिया कहा जाएगा। एशिया और यूरोप को मिला दिया जाए तो इस सभी को यूरेशिया कहा जाएगा। यूरेशिया का मतलब यू से यूरोप, एशिया, ऐसे देखिए, यूर से यूरोप, एशिया है कि नहीं? तो यूरोप और एशिया इसमें दोनों में आ गया कि नहीं? तो कहा जाएगा यूरेशिया किसे कहते हैं? तो यूरोप और एशिया को मिला देने को, अगर मिलाने मतलब दोनों को मिलाकर यूरेशिया कहा जाता है, ठीक है। यूरेशिया समझ गए। उसके बाद समझिएगा यूरोफेरेशिया। अब देखिए, ध्यान दीजिए, यूरोफेरेशिया किसे कहेंगे? अगर आ जाए यूरोफेरेशिया किसे कहेंगे? तो यूरोफेरेशिया देखिएगा, यूरोप, अफ्रीका, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, एशिया, यूरोप और अफ्रीका को मिला दिया जाएगा तो यूरोफेरेशिया। और एशिया और यूरोप को मिला दिया जाए तो इसको बोला जाता है यूरेशिया। लेकिन एशिया, यूरोप और अफ्रीका तीनों को मिला दिया जाए, यहाँ से लेकर यहाँ से पूरा को मिला दिया जाए तो यूरोफेरेशिया। और उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका दोनों को मिला दिया जाए तो इसे अमेरिका कहते हैं। अमेरिका सबसे महान देश है, पता है ना आपको? सुनिए, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका दोनों को मिला दिया जाए तो अमेरिका इसको कहते हैं, ठीक है। ये चीज समझ गए? अब आगे इतना 3 को चीज। अब हम समझेंगे कौन से महादेश में कितना देश है ना। जैसे हम लोग भारत है, जैसे अब एशिया देख रहे हैं ना, यहाँ देखिए मानचित्र, ये जो हम मानचित्र बनाए हैं हम एक प्रकार के समझाने के लिए बनाए हैं। अब यह मानचित्र एक्यूरेट नहीं होगा, ऐसे हम मानचित्र एक समझाने के दृष्टिकोण से बनाए हुए हैं। देखिएगा यहाँ पे एशिया में कुल देश कितना है? तो एशिया में कुल देश आपका है 48 को। एशिया में 48 को है। जैसे इसी में भारत आता है, और भारत में क्या है? ये भारत है, और भारत है, इसमें नेपाल है, भूटान है, तिब्बत है, कौन चीन, बहुत सारा देश इसमें एशिया में बहुत सारा है। इस देश का राजधानी हम लोग पढ़ेंगे कि कौन से देश के माने कौन सा देश किस महादेश में है और उसकी राजधानी क्या है, उसका रुपया क्या है। हाँ, रुपया में टक्का, मतलब भारत के पैसा को क्या कहा जाता है? रुपया में कहा जाता है। बांग्लादेश के रुपया को टक्का कहा जाता है। क्या कहता है? टक्का। जापान की मुद्रा को एन कहा जाता है। नहीं, इस तरह से नेपाल को पैसा को नहीं, रुपया भी कहा जाता है वहाँ भी, और अमेरिका के पैसा को डॉलर कहा जाता है। इस तरह से हम लोग देश के हर एक देश के बारे में पढ़ेंगे, उस देश की राजधानी कहाँ है, उसका मुद्रा कौन सी है, ठीक है। अभी हम लोग जानेंगे कि एशिया में कुल कितना देश है? 48। ये पूछ सकता है कि हम लोग एशिया महादेश, हम लोग जो है एशिया महादेश में रहते हैं। आपसे पूछा जाए आप किस महादेश में रहते हैं? एशिया महादेश में। आपसे पूछा जाए आप किस देश में रहते हैं? भारत में। आपसे पूछा जाए आप किस राज्य में रहते हैं? बिहार राज्य में। आपसे पूछा जाए आप किस जिला में रहते हैं? पूर्वी चंपारण में। आपसे पूछा जाए आप किस कमिश्नरी में रहते हैं? तो तिरहुत कमिश्नरी में। आपसे पूछा जाए कि आप किस गांव में रहते हैं? कै गो देश? 48 गो। यूरोप में कै गो? 51 गो। अफ्रीका में 54 गो। उत्तरी अमेरिका में दक्षिणी अमेरिका में 4 गो, और 12 गो, नीचे है 12 गो।
दक्षिणी अमेरिका में 12 गो, और उत्तरी अमेरिका में 23 गो, और अफ्रीका में 54 गो, और इसमें ऑस्ट्रेलिया में 14 गो, आहे में लोला, अंटार्कटिका में एको गो नहीं, लोला एको में देखो एको गो है ही नहीं, काहे नहीं है, ध्यान से सुनो। दक्षिण है और इधर उत्तर है, तो ये सब पानी ही पानी है, ये सब पानी ही पानी, सब देख रहे हैं ना, सब पानी ही पानी है। तो ये जो है ना, यहाँ पे सिर्फ पानी ही पानी है, और यह पानी बर्फ के रूप में जमा हुआ है। तो बर्फ में कौन आदमी रहेगा? तो नहीं रहेगा तो वहाँ देश बनेगा? हम बताए हैं जहाँ आदमी नहीं है, एगो आदमी मिलकर, एक आदमी होता है, एक आदमी से 2-4 आदमी मिलकर एगो परिवार बनता है, 2-4 गो परिवार मिलकर समाज बनता है, 2-4 गो समाज मिलकर वार्ड बनता है, 2-4 गो वार्ड मिलकर नहीं 5-6 मतलब 7-8 गो वार्ड मिलकर पंचायत बनता है, 5-6-10-11 गो पंचायत मिलकर ब्लॉक बनता है, और 5-6 गो ब्लॉक मिलकर एगो अनुमंडल बनता है, 5-6 गो अनुमंडल मिलकर एगो जिला बनता है, अब 5-6 गो जिला मिलकर एगो कमिश्नर बनता है, यानी प्रमंडल बनता है, अब 8-9 गो कमिश्नर मिलकर एगो राज्य बनता है, और 28 गो 29 गो राज्य मिलकर एगो देश बनता है। अब 48 54 51 मतलब इतना देश मिलकर महादेश बनता है। तो हे में बर्फ रहेगा तो आदमी रहबे नहीं करेगा, तो लोला में देश होगा, तो इसमें अंटार्कटिका में देश नहीं है। तो अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। बहुत गर्मी है।